हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। बच्चों, आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और लेमिनार फ्लो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और रेनॉल्ड्स नंबर को भी हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लाइन फ्लो है ना, इसको हम लाइन करेंगे। हम बताएंगे बाद में स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम लाइन में अंतर क्या होता है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है ना। अगर कोई लिक्विड ऐसे फ्लो हो कि उसका हर पार्टिकल किसी सेम पॉइंट से पास हो और एक ही पाथ को सब पार्टिकल क्या करें, फॉलो करें। कहने का मतलब बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लिक्विड फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर पहला वाला पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है, उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल भी क्या करें, उसी रास्ते को फॉलो करें, तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है गाइस, आपको ये बात समझ में आई होगी। बात क्या है कि अगर कोई लिक्विड इस तरह से फ्लो हो कि हर पार्टिकल किसी एक पॉइंट से पास हो और सभी की सभी जो है सभी पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करते जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। कहने का मतलब अगर पहला पार्टिकल इधर से जा रहा है तो दूसरा वाला पार्टिकल भी इसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट से गुजरेगा। अगर पहला वाला पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा वाला पार्टिकल भी इसी पॉइंट से होते हुए इसी पाथ को फॉलो करेगा, है ना। तो इस ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। एक बार फिर मैं समरी के रूप में बता दे रहा हूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो इन विच ईच पार्टिकल पासिंग द सेम पॉइंट फॉलो द सेम पाथ एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल, है ना। यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो वह फ्लो होता है। यहाँ पे बच्चों हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो इज दैट फ्लो इन विच ईच पार्टिकल पासिंग ए सर्टेन पॉइंट फॉलोज द सेम पाथ एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल। यानी ऐसा लिक्विड, मानी कोई भी लिक्विड इस तरह से फ्लो हो कि उसका हर पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल से पॉइंट से होकर गुजरे और उसी पाथ को फॉलो करे जो पहला वाला पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रीमलाइन के बाद क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है उसके बारे में। बच्चों, लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है लेमिनार फ्लो इफ द लिक्विड फ्लोज, अगर कोई लिक्विड किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, है ना। अगर कोई लिक्विड, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक फ्लो है ना, एक बर्तन है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, तो अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रही है, इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी लिक्विड हमारी क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रही है, फ्लो कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद द डिफरेंट वेलोसिटी, देन द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार फ्लो। ठीक है, इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स with the different velocities is called the laminar flow। ये डिफिनेशन हो गई गाइस। आइए हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड जो है ये लेयर्स के रूप में हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसे मूव कर रही है, लेयर्स के रूप में क्या कर रही है, ये देखिए, ये लेयर्स के रूप में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। हर लेयर्स में जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस in the form of layers,
विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इज नोन एज द लैमिनार फ्लो। अगर कोई लिक्विड लेयर में फ्लो होती है, किस फॉर्म में? लेयर के फॉर्म में, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो? डिफरेंट हो, यानी हर लेयर में वेलोसिटी क्या हो? डिफरेंट हो, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो बोलते हैं। एक गाइस यहाँ पे बात याद रखने वाली है कि कभी भी एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर पार्टिकल में इंटर नहीं करता है, ठीक है, यानी लैमिनार फ्लो में एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर के पार्टिकल में इंटर नहीं करता है। अगर हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर द, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द लिक्विड फ्लोज ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओवर द हॉरिजॉन्टल surface, if the liquid flows over the horizontal surface in the form of layers with different velocities, the flow is said to be क्या कहलाता है? लैमिनार फ्लो कहलाता है, लैमिनार फ्लो कहलाता है, ठीक है। लैमिनार फ्लो में कभी एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर के पार्टिकल में इंटर नहीं करता है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, अभी तक हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लैमिनार फ्लो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। इसी में हम डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। TURBULENT, टर्बुलेंट फ्लो। चलिए, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अगर फ्लो की स्पीड वहां तक बढ़ा दे जहां पे ये बना रहता है, माने लैमिनार फ्लो बना रहता है, यानी अगर किसी लिक्विड की स्पीड हम उतना एक्सेस कर जाए कि वो लैमिनार फ्लो से ज्यादा हो जाए, है ना, यानी एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर के पार्टिकल में इंटर करने लगे, है ना, यानी अगर किसी लिक्विड की स्पीड हम उतना बढ़ा दें कि एक लेयर का पार्टिकल दूसरे लेयर के पार्टिकल में इंटर करने लगे, तो जो पाथ ऑफ पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली जिग जाग हो जाती है, यानी वो जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर मोशन करने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। यानी टर्बुलेंट फ्लो को हम क्या सकते हैं? When the liquid velocity exceeds a certain limiting value called critical velocity, the liquid flow becomes zigzag, the path and the velocity becomes particle changes continuously. The flow is called turbulent flow. यानी जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी हम बढ़ा दें, लैमिनार फ्लो से ऊपर कर दें, तो जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन करने लगते हैं, जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? हम टर्बुलेंट फ्लो को बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब यहीं पे एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टर्बुलेंट फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार समरी के रूप में लास्ट में फिर से बता देंगे। अब इसी पे हम पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी वह मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जहां पर कोई भी फ्लो लेमिनार यानी स्ट्रीम लाइन बना रहता है, उसके ऊपर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो उस मैक्सिमम स्पीड को यानी उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो बिकम्स स्ट्रीमलाइन एंड अबव दिस फ्लो द फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू K ईटा अपान कितना होता है? रो डी हो जाता है ना बच्चों। VC इक्वल टू क्या होता है? K ईटा अपान रो डी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। VC यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू K ईटा अपान रो डी। K क्या होता है? एक डायमेंशन, एक कांस्टेंट कहलाता है। K क्या है? एक यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे K क्या है? यहाँ पे K जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं। K क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या कहलाता है? रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है।
जो कांस्टेंट है वही क्या कहलाता है, रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। ईटा क्या है, ईटा हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो क्या है, डिस्टेंस है, और डी क्या है, लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्ट्रीम लाइन फ्लो होता क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेम पॉइंट के ऊपर गुजरते हैं, जिसमें लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, वो सेम पॉइंट के ऊपर गुजरते हैं और उसी पाथ को फॉलो करते हैं जिस पाथ पे पहला वाला पार्टिकल ट्रेवल करता है। ये हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो वह फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। यानी जो लेमिनार फ्लो होता है वो क्या होता है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स विद द डिफरेंट वेलोसिटी, देन फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इफ द फ्लो इज एक्सिस्ट अप टू विच द फ्लो इज लेमिनार and above this velocity the flow becomes turbulent, then this velocity is known as and then this flow is known as turbulent flow। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो इज streamlined and above the velocity the flow is turbulent, then this speed यानी then this velocity is known as critical velocity and the critical velocity is denoted by Vc is equal to k eta upon rho d, where k is the constant known as the Reynolds number, eta is the coefficient of viscosity, d is the distance and rho is the density of the liquid। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। ठीक है गाइस, क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। एक चीज और है, कभी कभी बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी डायमेंशन या यूनिट क्या होती है। ये यूनिटलेस होता है, आप ये मत समझिएगा ये वेलोसिटी है तो इसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं, ये क्या होती है, जाके इन सब की जो है आप यूनिट निकालेंगे तो उसका बिट की ये जीरो हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है, यूनिटलेस हो जाता है। जैसे ही ये यूनिटलेस होगा तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर हमने आपको बताया, यहाँ पे के क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट है जो रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए, रेनॉल्ड्स नंबर यानी के को हम डिफाइन कर रहे हैं, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो बी सी डी अपॉन कितना हो जाएगा, ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कांस्टेंट क्या है, ये डायमेंशनलेस है यानी यूनिटलेस है। के इज इक्वल टू रो बी सी डी अपॉन ईटा। इसका यूज कहाँ होता है गाइस, इसका यूज कहाँ होता है, इसको आप समझेंगे, इसका यूज कहाँ पे होता है। रेनॉल्ड्स नंबर का यूज जो है नेचर बताने में किया था, यानी जो लिक्विड हमारी फ्लो हो रही है वो किस नेचर का है, वो लेमिनार नेचर का है या स्ट्रीम लाइन नेचर का है या टर्बुलेंट फ्लो का है। ये सब नेचर है, स्ट्रीम लाइन, लेमिनार और टर्बुलेंट, ये सब नेचर हैं। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता है अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रही है तो वो किस नेचर में है, यानी वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है कि लेमिनार फ्लो कर रहा है कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, आप ये कह सकते हैं। चलिए, अब इसको नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर के की वैल्यू, नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको शायद देखा होगा, अगर के की वैल्यू, के क्या है, के हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है
अगर के की वैल्यू 2000 से कम है, अगर के की वैल्यू 2000 से कम है तो जो फ्लो होता है वो लेमिनार होता है। जो फ्लो होगा क्या होगा? फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज लेमिनार। फ्लो क्या होगा? लेमिनार हो जाएगा। ठीक है। अब के क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो क्या हो जाता है? लेमिनार हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू 3000 से अधिक हो जाती है, अगर के की वैल्यू 3000 से, यानी के इज ग्रेटर देन 3000, 2000 से छोटा है तो लेमिनार फ्लो होगा। अगर 3000 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है? हमने अभी तक बताया अगर 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो हो जाएगा। अगर 2000 से कम है तो क्या हो जाएगा? लेमिनार फ्लो हो जाएगा। अगर 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो बचा क्या बीच में? 2000 से 3000 के बीच का स्पेस बचा, यानी के की वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा और 3000 से क्या हो? कम हो, है ना। यानी 2000 से और 3000 के बीच में हो जाए तब क्या होता है? तब जो है जो फ्लो होता है वो अनस्टेबल होता है ना। फ्लो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है, यानी द फ्लो इज अनस्टेबल। द फ्लो क्या होगा? इज अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 2000 से और 3000 के बीच में, अगर के की वैल्यू क्या है? 2000 से 3000 के बीच में है तो फ्लो हमारा अनस्टेबल हो जाता है। चलिए, अब अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? यानी लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं। पता नहीं चलता है कि कौन सा लेमिनार है, कौन सा टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये सारी टॉपिक आपको समझ में आई होगी। मैंने पहले डिस्कस कर दिया। आइए रेनॉल्ड्स नंबर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला आप याद रखे रखिए। आप क्रिटिकल वेलोसिटी का अगर फार्मूला याद कर ले रहे हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर रेनॉल्ड्स की नंबर की वैल्यू 2000 से कम है ना, इफ के इज लेस देन 2000 देन फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार फ्लो। जो फ्लो होगा वो क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा। इफ के इज ग्रेटर देन 3000, अगर के की वैल्यू 3000 से ग्रेटर देन हो जा रही है तो जो फ्लो का नेचर होता है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है गाइस। चलिए, अब स्थान कौन सा बचा? प्लेस कौन सा बचा? 2000 से 3000 के बीच का। यानी अगर के की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच की है तो जो फ्लो होती है वो हमारा अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल करने का मतलब लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो में क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।